हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम आपको लिए चलते हैं वाक्य और उनके प्रकारों पर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। विद्यार्थियों, वीडियोस कंपोज करने में काफ़ी वक्त लगता है, अतः आपसे निवेदन है कि उन्हें ध्यान से देखें, समझें और अपना ज्ञान अर्जन करें। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। Stay tuned with me, this is your English teacher. Let's start. तो बच्चों, आज का टॉपिक है सेंटेंस एंड देयर टाइप्स, अर्थात वाक्य और उनके प्रकार। सेंटेंस को ही हिंदी में कहते हैं वाक्य। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं वाक्य क्या है। वाक्य दरअसल शब्दों का एक समूह होता है। इन शब्दों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि एक सामूहिक अर्थ का प्रकटीकरण हो। आइए हम उनके प्रकारों के बारे में जानते हैं। सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं। वे कौन कौन से हैं? फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, अर्थात विधानार्थी वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नार्थी वाक्य। अगला है इंपरेटिव सेंटेंस, अर्थात आज्ञार्थी वाक्य। और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अर्थात उद्गारार्थी वाक्य। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के वाक्य हुए। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस: डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य और उद्गारार्थी वाक्य। आइए ज़रा हम इनके बारे में सविस्तार चर्चा करते हैं। आपका पहला प्रकार है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक्चुअली इट मेक्स अ स्टेटमेंट। दरअसल ये होते हैं कथन, और इन प्रकार के वाक्यों के अंत में साइन ऑफ पीरियड यूज होता है। इसे हिंदी में कहते हैं फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। इंग्लिश में कहते हैं पीरियड और फुल स्टॉप, हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम। तो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंत में फुल स्टॉप लगा होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। आइए एग्जाम्पल्स पर चर्चा करते हैं। आई कॉल एवरी डे, वी एंजॉय टॉकिंग। यू कैन सी हियर the full stop is put at the end of the sentence. तो विद्यार्थियों, डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक प्रकार का जो है कि कथन होता है, और इन्हें ऑर्डिनरी सेंटेंसेस भी कहा जाता है, और इनका अंत फुल स्टॉप से होता है। आइए हम अपने दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नार्थी वाक्य। इट आस्क्स अ क्वेश्चन। इन प्रकार के वाक्यों से किसी प्रश्न को पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई पेट योर डॉग? डू यू हैव अ पेट? इन दोनों वाक्यों में प्रश्न पूछा जा रहा है। These are curious sentences. Curious यानी जिज्ञासा, यानी प्रश्न किया जाता है इन वाक्यों के माध्यम से, और इनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इस बात से भी आप पहचान सकते हैं कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात वो क्वेश्चन है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव यानी आज्ञार्थी वाक्य। इन वाक्यों के माध्यम से अक्सर आज्ञा या
जो है निवेदन किया जाता है। रिक्वेस्ट और कमांड, इट गिव्स अ कमांड। फॉर एग्जाम्पल, राइट योर न्यू वर्ड्स, डू योर होमवर्क। नए शब्दों को लिखो, डू योर होमवर्क, अपना गृह कार्य करो। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं आज्ञा दी जा रही है। खास बात ये होती है कि इन वाक्यों की शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं की जाती है। इन वाक्यों की शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं की जाती है, बल्कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से की जाती है। हमेशा याद रखिएगा, इंपरेटिव सेंटेंसेस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, इनकी शुरुआत सब्जेक्ट से नहीं की जाती है, बल्कि इनकी शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से की जाती है यदि वो कमांड है, और अंत में या तो फुल स्टॉप लगा रहता है या कभी कभी एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहता है। एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है कभी कभी लगा रहता है और प्रायः फुल स्टॉप ही देखने को मिलता है। लेकिन इन वाक्यों की शुरुआत सब्जेक्ट से ना होकर के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं डू, डू यानी करना, राइट यानी लिखना। तो बच्चों, वर्ब फॉर्म्स मैंने आपको सिखाया हुआ है। मेरे वीडियोस ध्यान से देखिए, उन्हें बार बार देखिए जब तक ना समझ में आए। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं ज़रा। अगला प्रकार है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अर्थात उद्गारार्थी वाक्य। एक्चुअली दे शो फीलिंग। एक्साइटेड सेंटेंसेस आर दीज। ये एक्साइटेड सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाओ। दूसरा एग्जाम्पल है दैट कार इज फास्ट। इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। ये सबसे बड़ी पहचान है उद्गारार्थी अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों 4 प्रकार के वाक्य हुए। डिक्लेरेटिव मीन्स ऑर्डिनरी सेंटेंसेस, दूसरा है इंट्रोगेटिव अर्थात क्यूरियस सेंटेंसेस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंसेस अर्थात ऑर्डर और कमांड और रिक्वेस्ट, चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अर्थात एक्साइटेड सेंटेंसेस, शो फीलिंग। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं ज़रा। यहाँ पर भी आप वही देखेंगे 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, और ये मैंने पोस्टर फॉर्म में दिखाया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी वही बातें कही गई हैं। डिक्लेरेटिव, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस इज़ अ स्टेटमेंट, इट एंड्स विथ अ पीरियड। पीरियड को हम फुल स्टॉप भी कहते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई बर्थडे वॉज लास्ट थर्सडे। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। An interrogative sentence is a question. It ends with a question mark. For example, did you do anything special for your birthday? Question mark. Here, full stop. आइए आगे बढ़ते हैं ज़रा। Exclamatory and imperative sentences. An exclamatory sentence is an exclamation. उद्गार प्रकट होता है। शो फीलिंग, इट एंड्स विथ एन एक्सक्लेमेशन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, माई मॉम मेड द मोस्ट अमेजिंग कपकेक्स, फुल स्टॉप, सॉरी, एक्सक्लेमेशन मार्क। माई मॉम MADE मेड द मोस्ट अमेजिंग CUP कपकेक्स। फोर्थ है इंपरेटिव सेंटेंसेस अर्थात आज्ञार्थी वाक्य। An imperative sentence is a command or a request.
इट एंड्स विथ अ पीरियड और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। इनका अंत बहुधा फुल स्टॉप से होता है और कभी कभी एक्सक्लेमेशन मार्क से भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, राइट अ थैंक यू नोट टू योर आंट फॉर द बर्थडे गिफ्ट, और राइट हर अ थैंक यू नोट नाउ। यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। तो आइए हम इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं एक वर्कशीट के माध्यम से। आपके सामने एक वर्कशीट खुल गई है और यहाँ पर आपको करना क्या है, सिलेक्ट इफ़ द सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटिव और इम्परेटिव। आपको नाम लिखना है वाक्य का। तो आइए ज़रा हम आगे बढ़ते हैं। आपका फर्स्ट सेंटेंस है, प्लीज़ पुट माई पेंसिल ऑन द डेस्क। कृपया मेरी पेंसिल को रख दें डेस्क पर। तो विद्यार्थियों, ये एक रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट या कमांड ये दोनों आते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। दिस इज नंबर 2, आई लाइक टू प्ले आउटसाइड। दिस इज अ स्टेटमेंट, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी स्क्विरल्स डू यू सी इन द ट्री। आपने वृक्ष पर कितनी गिलहरियाँ देखी। क्वेश्चन मार्क से एंड हुआ है इस वाक्य का, ये है क्वेश्चन, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE। फोर्थ है, डू यू नो द मफिन मैन। क्या आप मफिन मैन को जानते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है। दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन, मीन्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिफ्थ है, आई लव पिज़्ज़ा। इस वाक्य का अंत हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क से। दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आइए 6 पर चलते हैं। प्लीज़ हैक योर फोल्डर्स। ये भी बच्चों रिक्वेस्ट है, प्लीज़ से शुरू हुआ है। प्लीज़ टेक आउट योर फोल्डर्स, ये रिक्वेस्ट है, एंड रिक्वेस्ट इज imperative sentence. I can write here, this is imperative sentence. आइए आगे बढ़ते हैं ज़रा। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करते हुए अपनी प्रैक्टिस करते चले जाओ। आगे बढ़ते हैं। वी हैव द 7th क्वेश्चन। माई शू इज़ अनटाइड। दिस इज statement, means declarative sentence. This is a declarative sentence. 8th, happy birthday Dracula. This is showing a feeling, means, and the ending is with an exclamation mark. So this is exclamatory sentence. Okay, 9th, minions are the color yellow. This is a statement ending with a full stop. So this is declarative. Okay, 10th, do not run in the hallway. Hallway में मत दौड़ो, ये कमांड है बच्चों। This is a command. This is an order. ऑर्डर, कमांड या रिक्वेस्ट इम्परेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। सो दिस इज एन इम्परेटिव सेंटेंस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा।
इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।